आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम आईने में एक राजनीतिक बहस। जैसा कि आप सभी सूदी दर्शक को पता है कि आईने में राजनीतिक बहस के अंतर्गत मैं किसी न किसी प्रतिनिधि को लेकर के आता हूं प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को। तो इसी कड़ी में आज इस मंगलवार को हमारे बीच में है वीरपुर के उप मुखिया अमरेश कुमार अरविंद जी। तो अमरेश कुमार अरविंद जी से मुखातिब आपको करवाते हैं और जानते हैं कि इनके पंचायत में क्या कुछ हो रहा है। जी अमरेश जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी आप किसी परिचय का मोहताज नहीं, फिर भी मैं चाहूँगा कि एक संक्षिप्त परिचय हमारे सूदी दर्शक को दें। नमस्कार, मैं अमरेश कुमार अरविंद, ग्राम पंचायत राज वीरपुर के उप मुखिया, सह प्रखंड अध्यक्ष पूर्णियापुर। सर में दूसरा क्षेत्र भी चुन सकते थे? नहीं, ऐसे देखे कि राजनीतिक में कदम रखना अच्छी है तो आगे की सोच के लिए मैं सोचा कि अच्छा लीडर बनूं। जी, इसीलिए सोचा पहले नीचे से, जमीन से शुरू करूं। तो जमीन से आपने शुरू किया उप मुखिया के रूप में। जी। तो समाज सेवा का भाव आपके दिल में रहा होगा शुरू से। तो समाज सेवा का भाव रहा होगा, तो आपने क्या सामाजिक कार्य किया था पहले लोगों के लिए? जैसे कभी पानी का कहीं पर ये होता था तो उसमें जैसे पाइप देके उसको निकासी के लिए कर देता था, जहाँ जेसीबी का काम पड़ता था वहाँ करवा देता था। जी, अभी वर्तमान में आप उप मुखिया हैं, तो पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि उप मुखिया के हाथ में कौन कौन सा कार्य दिया गया है वर्तमान समय में? अभी तो कुछ नहीं दिया गया है। जी, तो विशेष आगे आने पे समाज में जो भी कार्य होगा प्रखंड से या जिला से आएगा तो उसको हम निर्वाह करेंगे। तो आपके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है तो अभी धरातल पे नहीं उतर रहा, चूंकि आपको नहीं मिला है फंड। तो अब जो मुखिया जी को जो फंड मिला है वो कितना धरातल पे उतर पाया है, ये जानना चाहूँगा। मुखिया जी को जो फंड मिला है वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अच्छा तरीके से जैसे छठ पोखर था, छठ पोखर अच्छे से बनवाए। नाला का निर्माण था, नाला निर्माण करवाए। ईट सोलिंग था, ईट सोलिंग करवाए। पीसीसी ढलाई सड़क था, वो भी करवाए। मैं जब अभी आ रहा था और कई दिन मैंने पंचायत घुमा तो मैं कई जगह देखा कि अभी तक ढलाई बहुत जगह नहीं हुआ है, रोड बहुत जगह नहीं बना क्योंकि है। वो फंड में जितना रुपया अवेलेबल आता है, जो मद का पैसा आता है, उस मद में जितना रुपया था वो सारा देर खर्च हो चुका है पंचायत में। अच्छा, आपके यहाँ जल नल योजना है? पहले जल नल का तो बुरा स्थिति है। बुरा स्थिति है, क्या कहेंगे आप? ये बिहार का फ्लॉप नीति है। फ्लॉप नीति है, पूरा फ्लॉप है। आपके पंचायत में मैं देख रहा हूँ कि अभी भी लोग अशिक्षित हैं, तो इसका मतलब है कि कंससनेस नहीं होता है? कंससनेस है, पहले से कुछ ज्यादा जागरूक हुआ है जी। पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया जाता है हर तबके के लोग को। तो आप कंससनेस को लेकर के कितना कंसस हैं? आप कितना कंसस? जैसे हम कभी कभी केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र विजिट करते हैं, जी। सेविका को और सहायिका को मैं निर्देश देता हूँ कि जिनका भी बच्चा नहीं आता है आप हमको बोलिए, हम उनको बोलेंगे। जहाँ कमी है वो आप हमको बोलिए। मनरेगा के अंतर्गत सभी को काम मिलना है 180 दिन। 180 दिन काम मिलना है, और 180 दिन में कितना दिन काम मिल पाता है आपके? हमारे पंचायत में मनरेगा का भी फ्लॉप चल रहा है। मनरेगा भी फ्लॉप चल रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण? मनमानी चल रही है पदाधिकारी का। तो पदाधिकारी का क्या मनमानी चल रहा है? मनमानी की, जैसे कोई भी काम करवाइए तो आपको पेमेंट सही समय में नहीं होता है, लेबर वो भुगतान नहीं होगा, वो खाएगा कहाँ से? जी। तो इनके पंचायत में मनरेगा फ्लॉप है, जल नल योजना फ्लॉप है। अब जानता हूं इनसे कि जहां बिहार सरकार चीख चीख करके यह चिल्लाती है कि बिहार में नशा बंद है, नशा मुक्त बिहार है, तो आइए जानते हैं इनसे कि क्या नशा मुक्त पंचायत इनका है? नशा मुक्त पंचायत है और पहले से सुधार हुआ है जी। जहाँ जहाँ भी दिक्कत होता है वहाँ हम जाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं कि मत बेचिए, ये मत कीजिए। पुलिस प्रशासन आएगा, आपको लेके जाएगा, बेइज्जती होगा।
तो आप कॉन्शसनेस जगाते हैं जी। तो हमें लगता है कि कॉन्शस लोग हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। देखिए, पहले से तो कुछ सुधार है जी और विशेष समझाते हैं कि मत बेचिए, मत कीजिए। आप आज से 5 रोज पहले मैं आपके ही पंचायत का भ्रमण कर रहा था बीरपुर का, और उस पंचायत में मुझे 100 टीना गुड़ मिला ऑटो पर। जब मुझे देखा कि प्रेस से है तो उसने ढकना शुरू कर दिया। तो गुड़ बिकता है आपके पंचायत में, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है गुड़ बिकने का? ये तो नहीं बता सकता हूँ। ये नहीं बता सकते हैं। तो हमें लगता मान है के चलिए गुड़ वो ले जाता है, मवेशी भी खाता है, मवेशी को भी खिलाने के लिए खिलाया जाता है, मवेशी को भी। और अगर उसका गलत उपयोग कर रहा है तो ये तो गलत है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए मवेशी को खिलाने के लिए वो ले जा रहे थे ऑटो पे, तो फिर प्रेस को देख करके उसने ढका क्यों? हाँ, ये गलत ये किया। सवाल है। हमने उसको रोका भी था और हमने कहा कि ये शराब बनाने का काम करते हो? तो कहा नहीं सर। तो शराब बनाने का काम नहीं करता तो फिर वो देख के शक पकाया क्यों? पुलिस और प्रेस को देख के क्यों शक पकाया? तो इसका मतलब है कि आपके पंचायत में अभी भी नशा चलता है। तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? ये मैं आपको आगाह भी कर रहा हूँ कि आपके पंचायत में कहीं ना कहीं बनता है। इसके लिए आपके क्या कदम तो होंगे? इसके लिए हम माननीय थाना अध्यक्ष से बात करूँगा जी। कि आप पंचायत में देखिए कि कहाँ दारू बनता है, तो उन पे एक्शन लीजिए। एक्साइज वाले को भी मैं कुछ दिन पहले बताया था कि फलना फलना जगह बनता है, आप जाइए और देखिए। तो एक्साइज वाला का दौरा भी 2-3 बार हुआ, तो वहाँ कंट्रोल हो गया। वहाँ कंट्रोल हो गया। तो आपके बीरपुर पंचायत का जो चौक है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकता है सर गुड़, और वो गोटी शायद मिलता है। ये सर हमको जानकारी नहीं। तो ये सर आपके संज्ञान में मैं दे रहा हूँ और इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करवाने का प्रयास करें। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जी। अब सर ये बताया जाए कि आपके यहाँ बेरोजगारी बहुत है, तो रोजगार के लिए, कंससनेस के लिए आप क्या करते हैं? रोजगार के लिए आप क्या करते हैं? मुखिया जी क्या करते हैं? हमको तो नहीं लगता है कि हमारे पंचायत में बेरोजगार आदमी बैठे हुए हैं। बेरोजगार नहीं है जी। सब अपना खेती इधर उधर जो काम हुआ अपना वो करते हैं, मन लगा के करते हैं। सब अच्छे पायदान पे हैं अभी वो। सभी अपने जी। अच्छे पायदान पे हैं। आपके यहाँ सर राशन का दुकान तो होगा, तो उसकी क्या स्थिति है? उसकी भी स्थिति अच्छी है। बहुत जगह यह भी शिकायत है कि 1 किलो 2 किलो कम जो है दिया जाता है लाभुकों को। तो क्या ऐसी शिकायत इस पंचायत में भी है? इस पंचायत में नहीं है। सर आपके पंचायत में आवासीय योजना की क्या स्थिति है? इसके विषय में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। लाभुकों को कितना आवास मिल पाया है? आवास जैसे भुगतान 1,20,000 की है, और उसमें मजदूरी का भी, वो जिनका भी है सबको हो चुका है। सबको हो चुका है, यानी पूरा क्लियर है। हाँ, कुछ का जैसे वो घर नहीं बनाया है तो उसको फिर दूसरा किस्त को भुगतान नहीं करेगी सरकार। तो उसका तो फिर रिकवर का भी जो है ये है रिकवर का भी है कि जो नहीं बनाया है समय वो मांग recover लेता है। का- वीडियो सब आते हैं, समय मांग लेता है कि हमको समय दीजिए, इतना दिन में कर लेंगे। जी। आपके यहाँ कबीर अंत्येष्टि योजना चलता होगा, हाँ, कभी तो उसकी क्या पोजीशन है? उसके भी अच्छे, जो जहाँ रिपोर्ट होता है तो मैं कर देता हूँ खुद अपने से। जी, तो रिपोर्ट कर देते हैं आप अपने से। भूमिहीनों को भूमि देने का प्रावधान है बिहार सरकार के द्वारा, 3 डेसिमल भूमि देने का। तो क्या आपके भी पंचायत में ऐसे कुछ भूमिहीन हैं जिनको आपने चिन्हित किया है और दिलवाने का प्रयास किया एक है? दो जैसे बिहार सरकार पे कुछ बसा हुआ है जी। बिहार सरकार पे ऑलरेडी वो उनके दादा बसे हुए थे, अच्छा। तो उनके लिए मैं लिख के वीडियो साहब के संज्ञान में दे चुका हूँ। संज्ञान में दे चुके हैं, तो उनको मिलने की संभावना जी, है। मैं और सीओ साहब से भी मैं मिला तो आश्वासन मिला कि लिखिए मैं देख के उसको कर्मचारी सीआई से करवा दूंगा। आपके यहाँ बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति अच्छी है। बिजली की स्थिति अच्छी है। और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, ऐसी योजनाएं भी आती रहती है पंचायत में। तो क्या ये योजनाएं धरातल पर उतर पाता है या फिर कागज पर ही सीमित रह जाता है? धरातल पे अब तो डीबीटी के माध्यम से अकाउंट में रुपया जाता है। अब कोई पोस्ट ऑफिस में रुपया आना है ही नहीं। अच्छा, पहले वो कागज पे ही हो जाता था, अब तो डायरेक्ट लाभुक के अकाउंट में ही आता है। तो कुल मिलाकर के आप यह कहना चाहते हैं कि सभी काम आपके पंचायत में सुचारू रूप से चल रहा है मुखिया जी और उप मुखिया जी के नेतृत्व में।
तो ये बता रहे थे कि मुखिया जी और उप मुखिया जी के नेतृत्व में वीरपुर पंचायत में सभी काम सुचारू रूप से चल रहा है और धरातल पे उतर रहा है। और धरातल पे कितना उतर रहा है ये ग्राउंड रिपोर्टिंग मैं आपको कुछ दिन के बाद भी दिखाऊंगा कि धरातल पे कितना उतर रहा है, जनता कितना कुछ कर रहे हैं। तो बहरहाल तब तक के लिए इतना ही। आगे फिर इसी कड़ी में अगले किसी न किसी प्रतिनिधि को लेकर के आऊंगा। मैं चलते चलते ये बता दूं इनके विषय में कि ये युवा हैं, इन्होंने यह साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। तो बहरहाल ये दुनिया को बदलने आए हैं और पंचायत को बदल कर मानेंगे। तो इसी के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सुधी दर्शक को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ।